साथ निभाना साथिया। हे कृष्ण भगवान, ये सब क्या हो गया? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन मुझे अपने ही घर में अपनी जगह समझानी पड़ेगी। सबको लगता है कि मैं बस सब पर हुक्म चलाती हूँ, पर मैं आपकी सौगंध खाकर कहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मोटा भाभी को मैंने कभी भी अपने से नीचे नहीं रखा, पर अगर आपकी यही मर्जी है तो मुझे भी अब ये स्वीकार करना होगा। जी कहिए। इंस्पेक्टर साहब, मेरी माँ जी शाम से घर पर नहीं है। हमने उन्हें हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। नाम? कोकिला मोदी। मोदी इंडस्ट्रीज वाली कोकिला मोदी? जी। देखिए, घबराइए मत, लेकिन अभी 24 घंटे पूरे नहीं हुए हैं। मतलब अभी हम ऑफिशियली मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं कर सकते। लेकिन इंस्पेक्टर, रात बहुत हो चुकी है। दादी इस हालत में कहीं अकेली होंगी। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। माँ जी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ, लेकिन कानून के खिलाफ जाकर मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर माँ जी को कुछ हो गया तो? देखिए, अगर सुबह तक वो वापस नहीं आती तो सबसे पहले आपकी कंप्लेंट दर्ज की जाएगी। आप संभालिए खुद को। कैसे संभालूं? माँ जी कभी बिना बताए कहीं नहीं जाती। माँ, दादी को कुछ नहीं होगा। माँ, अब हम क्या करेंगे? मैं माँ जी को ढूंढने जाऊंगी। क्या इस वक्त अकेले? मुझे ऐसा लग रहा है माँ जी किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। अगर हम सब अलग अलग ढूंढेंगे तो माँ जी जल्दी मिल सकती है। माँ जी, माँ जी, क्या आप यहाँ हैं? कहीं प्रेम रह जाए आँखों में नमी। ये तो माँ जी की अंगूठी। कृष्ण दामोदरम राम नारायणम। मतलब आप यही थी? माँ जी, प्लीज जवाब दीजिए। खुद को किया है तेरे हवाले, मुश्किल घड़ी भला किसको पुकारे। एक तू ही तो है जिसके है हम सहारे। पता नहीं क्यों लगता है कि तूफान सब कुछ उजाड़ने आया है। क्यों लगता है इस तूफान में सब बेकार जाएगा। तुमसे ही तो है जग सारा, तुम बिन है यहाँ कौन हमारा। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठाकुर जी, मेरी कोकिला आपको बहुत मानती है, खुद से भी ज्यादा आप पर विश्वास करती है। उसके साथ कभी कुछ गलत मत होने देना, उसे किसी भी प्रकार का दुख मत देना। मेरी बस यही प्रार्थना है कि एक बार मेरी बहन मुझे मिल जाए।
मैं खुद उससे अपनी सभी गलतियों के लिए माफी मांगूंगी। हे ठाकुर जी, आपसे विनती है, उसकी रक्षा करना। सब मेरी गलती है। अगर मैंने वो बात नहीं कही होती तो आज मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं दादी इस वक्त कहाँ होंगी। दादी को कुछ हो ना जाए। मासीबा को कुछ नहीं होगा जब तक धर्म सूर्यवंशी जिंदा है। धर्म जी, मासीबा को कुछ नहीं होने दूंगा। मीरा, मासीबा आखिरी बार कहाँ देखी गई थी? मंदिर के पास वाली रोड पर। हाँ, मंदिर वाली रोड? एक मिनट। श्रवण जी, पापा। मंदिर वाली रोड के आसपास जो एक्सीडेंट हुआ था उसकी पूरी जानकारी अभी चाहिए मुझे। जी पापा, मैं अभी पता करता हूँ। पापा, वहाँ सच में एक्सीडेंट हुआ था? क्या पता चला? पुलिस को वहां किसी बुजुर्ग महिला की चप्पल मिली है क्या? और पापा, वो रोड पूरी तरह सुनसान थी। हे भगवान। श्रवण, पूरे राजकोट में अपने आदमी फैला दो। जी पापा, मंदिर रोड, हाईवे, अस्पताल, हर जगह। जी पापा, मैं अभी सबको फोन करता हूं। और सुनो जी पापा, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन दिल कह रहा है मासीबा किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। माँ जी, आप इस हालत में? माँ जी, चलिए, आप अपने घर चलिए। नहीं गोपी, बहू, मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। माँ जी, प्लीज, जिस घर में मेरे आत्मसम्मान को कुचल दिया गया हो, उस घर में मैं वापस कैसे जा सकती हूँ? और तुम तो अपनी माँ जी को अच्छे से जानती हो। एक बार अगर कोकिला मोदी कोई बात ठान ले तो फिर वो किसी की नहीं सुनती। माँ जी, ऐसा मत कहिए। क्यों ना कहूं? तुम भी तो 8 साल तक सबसे दूर रही थी ना। जब मैंने अपनी नासमझी में तुम पर मीरा के गुम होने का इल्जाम लगाया था, तब तुम भी सबको छोड़कर चली गई थी ना। फिर आज तुम मुझसे कैसे उम्मीद कर सकती हो कि मैं उस घर में वापस चली जाऊं जहां कोई मुझे समझना ही नहीं चाहता? माँ जी, काकी जी ने जो कुछ भी कहा वो सिर्फ उनका गुस्सा था, और सच तो ये है कि उन्हें ऐसा करने के लिए परिधि ने मजबूर किया था। ओह, तो अब मैं भी अपना क्रोध दिखाऊं? मैं भी कह दूं कि हालात ने मुझे मजबूर कर दिया था। गोपी बहू, अगर रिश्ता सच्चा और गहरा होना तो किसी तीसरे की इतनी हिम्मत ही नहीं होती
कि वो दो लोगों के बीच दरार डाल सके। माँ जी, पहले आप ये बताइए, आप इस हालत में जाएंगी कहाँ? ऐसे जीने से अच्छा है कि मैं रहूं ही ना। माँ जी, अगर मैं उस घर में वापस गई ना गोपी बहू, तो सिर्फ एक जिंदा लाश बनकर रह जाऊंगी। नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए। पहले हम हॉस्पिटल चलेंगे। देखिए आपके सिर पर कितनी चोट लगी है, कितना खून बह रहा है। मैं अभी साहिर को फोन करती हूँ। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर है। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The number you are calling is out of network coverage area. Please try later. ये क्या, नेटवर्क भी नहीं आ रहा। माँ जी, हमें किसी की मदद लेनी होगी। ऐसा क्या बोल दिया तुमने काकी जी को कि वो इतना भड़क गई? मैं कुछ समझी नहीं। मैंने सीधा सीधा प्रश्न पूछा है, मुझे भी सिर्फ उत्तर चाहिए। बोल परिधि, बोल बोल। क्यों किया तुमने ये सब? हाँ, भड़काया मैंने उन्हें। क्या कर लेंगी आप? मैं क्या करूंगी?